आकर स्वरूप दे और उनसे आशीर्वाद ले उड़ान भरने के लिए। जोरदार तालियों से शुभ यात्राएं हों, मंगलमय यात्राएं हों। एयर एशिया इंडिया का लखनऊ आना और 5 शहरों से जुड़ना उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को भी गति दे, ये हमारा विश्वास है। और अब हम एमडी और सीईओ एयर एशिया इंडिया श्री सुनील भास्करन जी से अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हैं, माननीय मंत्री जी जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी जो दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हैं, और बाकी सारे मंच पे हमारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सारे स्टेक होल्डर्स जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और जो दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको हमारा गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड स्वागत। आज एयर एशिया के लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है कि हम लोग लखनऊ स्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग 8 फ्लाइट से लखनऊ स्टेशन स्टार्ट करेंगे। 5 फ्लाइट आज चालू होंगे और बाकी 3 अगले 2 हफ्ते में स्टार्ट होंगे। आज हमारा सुबह दिल्ली का फ्लाइट ऑलरेडी जा चुका है। दोपहर को हम लखनऊ को गोवा से कनेक्ट करेंगे और दोपहर को हम लखनऊ को बैंगलोर से कनेक्ट करेंगे और दिल्ली के 2 और फ्लाइट अभी हैं और हम कोलकाता और मुंबई अगले बाय सितंबर 1 कोलकाता और मुंबई को भी ज्वाइन करेंगे। इससे लखनऊ में एयर एशिया विल बिकम द नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट्स। एयर एशिया के नंबर ऑफ फ्लाइट्स विल बी ऑन सेकेंड पोजीशन। एयर एशिया टाटा ग्रुप की एक एयरलाइन है जिसमें 84% स्टेक टाटा का है और अभी कुछ महीने पहले टाटा ने एयर इंडिया को अपने फैमिली में जुड़ाया है और एयर एशिया इंडिया भी कुछ ही हफ्तों में एयर इंडिया का एक पार्ट बन जाएगी। मैं पर्टिकुलरली मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन दोनों को आभार व्यक्त करता हूं पूरी एयरलाइन फ्रेटर्निटी की तरफ से, क्योंकि जनवरी में यूपी ने एटीएफ पे जो वीएटी है, जो ड्यूटी लगती है हमारा जो फ्यूल पे, उसको घटाकर 1% कर दिया है। ये एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम है। इससे हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ ठीक होता है। एयरलाइंस को और हमारे जो दिल्ली से मंत्री जी श्री सिंधिया जी का था कि जो स्टेट इस तरह से एटीएफ में वीएटी से सपोर्ट दे रहे हैं, उन स्टेट का एयरलाइन इंडस्ट्री से भी सपोर्ट आना चाहिए कि हम लोग उन स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स चालू करें। और उसी के मद्देनज़र हम लोग लखनऊ से एडिशनल फ्लाइट एयर एशिया इंडिया का स्टार्ट कर चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस माननीय मुख्यमंत्री जी, थैंक यू माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर जी। तो इसी के साथ एक बार पुनः अंत में मैं मुख्यमंत्री जी को, मैं माननीय श्री सिविल एविएशन मिनिस्टर दिल्ली श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया करना चाहता हूं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमको ये मौका मिला है कि लखनऊ से हम लोग ये फ्लाइट आज लॉन्च कर पाए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं माननीय नगर विमानन राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। हमारे मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लखनऊ में हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े श्री भास्करन जी जो कि एयर एशिया के समय हेड हैं, और एयर एशिया के सभी
अन्य अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश और केंद्र के सभी अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सचिव श्री राजीव बंसल जी, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो यात्री यहाँ पर जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। लखनऊ से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट, लखनऊ से बैंगलोर के लिए 2 फ्लाइट और मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए, गोवा के लिए एक फ्लाइट शुरू हो रही है। उससे लखनऊ एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरेगा और फ्लाइट आएंगी, लोगों की आने जाने में सुविधा होगी। और एक जो कमी पहले लोगों को महसूस होती थी कि लखनऊ के अंदर फ्लाइट कम है, उनके अंदर इजाफा होगा। और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में खासकर जबकि योगी आदित्यनाथ जी के नीचे उत्तर प्रदेश सरकार ने रैक कम किया है और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ने में सुविधा मिलेगी। मैं एयर एशिया को धन्यवाद देता हूँ इन फ्लाइट्स को शुरू करने के लिए, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस जनसंपर्क के लिए उड़ानों के और इजाफा कराने के लिए मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद माननीय। नगर विमानन के क्षेत्र में क्रांति लाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं हमारे युवा और ऊर्जावान माननीय नगर विमानन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आज के इस अवसर पर हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित नागरिक विमान विभाग के हमारे राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहेब, नागरिक विमानन मंत्रालय के हमारे सचिव राजीव बंसल साहेब, लखनऊ में उपस्थित एयर एशिया के हमारे सीईओ सुनील भास्करन जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित मेरे मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषा पादी जी, एयर एशिया से मनीष उपल जी, और लखनऊ में उपस्थित एयरपोर्ट पर मेरे सभी साथियों, भाइयों बहनों। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, केवल लखनऊ के लिए नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन समूचे भारतवर्ष के। जो एक कहावत है जो बार बार हम सुनते आए कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, आज उसकी असली अहमियत हमें समझ में आ रही है। क्योंकि आज के दिन हमारे पास एक कारण नहीं है मुस्कुराने के लिए, लेकिन हमारे पास 8 कारण हैं मुस्कुराने के। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम देश के नागर विमानन क्षेत्र में एयर एशिया के द्वारा, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जहां एक ही दिन में 8 फ्लाइट्स एक ही एयरलाइन की, एक ही शहर से पूरे भारत को जोड़ने का अभियान की शुरुआत। मैं एयर एशिया को, सुनील भास्करन जी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज एक दिवस में आपने लखनऊ को दिल्ली के साथ 3 फ्लाइट के साथ जोड़ा है, बैंगलोर के लिए 2 फ्लाइट के साथ जोड़ा है, कोलकाता, मुंबई और गोवा के लिए एक फ्लाइट के साथ जोड़ा है। मतलब लखनऊ का पक्षी आज देश के हर कोने में जाता है, देश की आर्थिक राजधानी तक पहुंच सकता है, देश की राजनीतिक राजधानी तक पहुंच सकता है, देश की
आईटी की राजधानी तक पहुंच सकता है। देश के सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी केंद्र कोलकाता तक पहुंच सकता है, और जब दिल लगे तो देश के सबसे समुद्र तट के सुंदर शहर गोवा तक भी पहुंच सकता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा कहा जाता है ना कि एक बार लेकिन 8 तीन एक साथ एयर एशिया ने बौछार लखनऊ से पूरे देश में बदली, और ये संभव क्यों होता है? जो सुनील भास्कर जी ने कहा, मैं इस मंच से तहे दिल से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैंने करीब 8-10 महीने पहले उनसे निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश में नागर विमानन की श्रृंखला को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, और एक ही शब्द में उन्होंने कहा था कि आप बोलो कि हमें क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। और सामान्य तौर पर नेता लोग जरूर कहते हैं पर करते नहीं, लेकिन आज इस मंच से मैं जितनी प्रशंसा योगी आदित्यनाथ जी का करूं वो कम होगा। मेरे कहने के 2 महीने के अंदर ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कैबिनेट में गजेट अप्रूव करवाया, गजेट नोटिफिकेशन करवाया, और दिल्ली तक मुझे भेज दिया, और वैट को 25% से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1 से 4% तक घटाकर हम लोगों को दे दी। तो हम तालियों की गड़गड़ाहट से और यही इसका नतीजा है योगी, जो मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर हम ये शुरुआत करेंगे तो उत्तर प्रदेश को पूरे देश और पूरे जगत के साथ हम जोड़ेंगे, और यही नतीजा हमने जम्मू कश्मीर में देखा, यही नतीजा अनेक राज्यों में देखा, और आज जो लखनऊ उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है, आपकी चाहत है और हमारी चाहत है यहां नागर विमानन मंत्रालय में बैठकर कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल भी आने वाले समय में परिवर्तित होकर बने, और उसमें लखनऊ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ग्रोथ सेंटर के रूप में, और जो आपका सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भरता का उभरता हुआ भविष्य लखनऊ और उत्तर प्रदेश बने। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लिए अकेले उड़ान के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 63 रूट नए रूट हम लोगों ने दिलवाए हैं, और आने वाले दिनों में ये नंबर योगी आदित्यनाथ जी हम लोग बढ़ाकर 63 से 108 रूट तक हम लोग ले जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से नागर विमानन उसी के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 18 हवाई अड्डे चयनित किए हैं उड़ान की, जिसके अंतर्गत करीब 1121 करोड़ रुपए का खर्चा भी हो जाएगा। वहां की अधोसंरचना को बढ़ाने और राष्ट्रव्यापक हम लोगों ने 67 नए हवाई अड्डे, वाटर और हेलीपोर्ट निर्मित किए हैं उड़ान योजना के अंतर्गत, और 425 ऐसे नए रूट आज संचालित हैं जो पहले इतिहास में कभी किसी की कल्पना नहीं कि हम इसे संचालित करते हैं। और ये यही तभी संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी की सोच कि पूरे देश का काम ना करें कि हवाई चप्पल में रहने वाला भी हवाई जहाज में जाए, उसके तहत ही ये संभव हो पाया। डबल इंजन की सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री जी की दिल्ली में, इसी के तहत जो एक तीव्र गति से विकास और प्रगति हम लोग उत्तर प्रदेश में हम ला पाए, चाहे एक तरफ हवाई अड्डे के कार्य में, चाहे लखनऊ हो, वाराणसी हो, कुशीनगर हो, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है। बुद्ध दर्शन की हम बात करें तो कुशीनगर में जिस कार्यक्रम में हम साथ में उपस्थित थे, श्रवस्ती को कनेक्ट किया जा रहा है। एक ही राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं, ये एक कीर्तिमान है पूरे देश में। ये उत्तर प्रदेश को मिला है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वहां बनने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जहाँ एक तरफ अयोध्या और केवल के हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, आने वाले दिनों में चित्रकूट, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ और श्रावस्ती, इन 5 का निर्माण हम तीव्र गति से करेंगे। और इस मंच से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का कि सदैव एक तत्परता के साथ विकास और प्रगति नागरिक निर्माण क्षेत्र के लिए भरपूर मदद के लिए सदैव हमारे लिए तैयार रहते हैं। वो हृदय से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी की सोच कि भारत को हमें भारत के साथ जोड़ना, और इस अभियान में पिछले 1 वर्ष में चाहे देवघर हो, चाहे झंडूपुरा हो, चाहे यूपी हो, चाहे दरभंगा हो, ऐसे दूर दराज इलाके जहाँ हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, उन सभी को हमने भारत के नागरिक निर्माण के नक्शे में आज सम्मिलित कर हम लोग कर पाए। और इसी के तहत जहाँ 70 वर्षों में केवल 74 हवाई अड्डे हमारे देश में, आज 8 साल के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल 67 नए हवाई अड्डे बनकर एक नया कीर्तिमान 141 हवाई अड्डे आज भारत में संचालित। और आने वाले दिनों में हमारा संदर्भ भी मैं दोहराना चाहता हूँ, 2025-26 तक जो 141 का नंबर है हम याद नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, उनका मार्गदर्शन कि आने वाले समय में तीव्र गति से हमें कार्य करना होगा। और 2025-26 तक जो 141 का आंकड़ा आया जाता है, वो 220 तक हम ले जाने के लिए संकल्पित हैं। 220 हवाई अड्डे भारत में 2025-26 तक हम लोग पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो आज इस दिवस पर मैं आप सबको अपने दिल की गहराई से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खास करके सुनील जी को, मनीष जी को, उनकी पूरी एशिया की टीम को, क्योंकि आम आदमी को और आम व्यक्ति को इस सुविधा के साथ जोड़ने में आप लोगों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एशिया ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और भविष्य में भी एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश के लिए और संपूर्ण भारत के लिए जरूर आप लोग बनाते जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके साथ गरीबी को उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को नई गति, नई शक्ति देकर नई पहचान के साथ नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। एयर एशिया इंडिया की उड़ान उत्तर प्रदेश के विकास की उड़ान को एक नए पंख देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद से हमें अभिनंदन करें। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया की इस नई वायु सेवा शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए भारत सरकार के नागर माननीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारत सरकार के नागर माननीय राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, सचिव नागर माननीय श्री राजीव बंसल जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग CSP गोयल जी,
तथा एयर एशिया के एमडी और श्री सुनील भास्करन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एयर एशिया से जुड़े और अन्य सभी आगंतुक भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डॉक्टर जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह जी, भारत सरकार के सभी अधिकारियों और प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग समेत एयर एशिया के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश शासन की ओर से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी को बेहतरीन वायु सेवा के साथ जोड़ने के लिए सकारात्मक रुख अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना को शुभारंभ करते समय तो एक उन्होंने संकल्प दिया था कि एक आम नागरिक ही यानी हवाई चप्पल पर रहने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस सपने को साकार करने में चाहा है। और इसके लिए मैं आप सभी को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए जैसे से लगाया मुझे बताते हुए विश्वसनीयता है कि पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सामने बेहतरीन सफलता की प्राप्त की है। एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता के से मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी ये 2 एयरपोर्ट हमारे प्रयास थे। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से, लेकिन आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से हैं। इसमें से देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हुई है। इसने उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। लोगों आम नागरिक के आवागमन को सहज सरल भी बनाया है। अकेले लखनऊ के अंदर 2017 में हमारी जो लखनऊ की जो कनेक्टिविटी थी वो मात्र 1500 तक थी। 15 सेवाएं यहाँ से संचालित थी। आज बढ़कर के 30 से अधिक सेवाएं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जा रहा है। और बहुत शीघ्र जैसे भारत सरकार का नागरिक विमानन मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत शीघ्र आजमगढ़, म्योरपुर, सोनभद्र में, चित्रकूट, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट भी हम प्रयास करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश की आबादी और इसके पोटेंशियल से देखते हुए कहते हैं कि हम जितने पे बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे उतना ही विकास की गति को हम तीव्र कर पाएंगे। मैं एयर एशिया को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज देश की राजधानी लखनऊ दिल्ली से जोड़ने के लिए, बेंगलुरु से जोड़ने के लिए, गोवा से जोड़ने के लिए जैसे धन्यवाद देता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुत संभावनाएं हैं उन सभी शहरों भी हम जोड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल का लाभ केवल कंपनी नहीं लेगी, उत्तर प्रदेश के आम नागरिक भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने से साधनों का बेहतरीन उपयोग करने की एक उन्हें भी उनका भी सहयोग देंगे और उन्हें भी सहयोग देने में अपना योगदान देंगे। मैं साथ ही इस बारे में कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहे वह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस रेज के में हो
या फिर रेल कनेक्टिविटी को और बेहतरीन बनाने के लिए जहाँ में राज्य सरकार का सहयोग कर रही है, वही प्रदेश के अंदर सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को एक नई गति दी है। और मुझे विश्वास है कि इस संबंध में भारत सरकार का सकारात्मक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे ही आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इसी प्रकार से एक सकारात्मक सहयोग भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा प्राप्त होगा और राज्य सरकार का सकारात्मक सहयोग उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और भी बेहतरीन बनाने के लिए होगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो फ्लाइट प्रारंभ करने जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए सभी यात्रियों को एशिया से इस पहली फ्लाइट से यात्रा करने के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और बहुत शुभकामनाएं करता हूँ कि एयर एशिया आम उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें बेहतरीन सेवा देने का कार्य करेगा। आप सबके पूरे आयोजन की मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। इसी के साथ ये आयोजन संपन्न होता है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और साथ ही दिल्ली से जुड़े हमारे माननीय नगर विमानन मंत्री और माननीय नगर विमानन राज्य मंत्री महोदय का आप सबके सामने और सामने और उद्बोधन से सबको एक प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। इसी के साथ उड़ान भरने के लिए सब तैयार और आयोजन समाप्त होता है, लेकिन उड़ानों का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सभी ने हाई की व्यवस्था आप समझ रहे हैं।